हाँ भाई, तो अपन लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में अपन लोगों ने क्या बातचीत कर रखी है कि भैया अगर कोई अनेक चार्जेस तो किसी एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलग अलग चार्जेस के द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर होगा। सही बात है। अब उन्हीं से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे सवाल देखेंगे। आपको पता है बड़े बड़े अपने से होते नहीं और छोटे छोटे हम करते नहीं। आओ देखते हैं भाई साहब। मैंने कहा देखना, अगर सवाल लेना है तो उसी पर बेस्ड एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा एग्जाम्पल लेने के लिए अपन लोग पहले लेंगे एक बड़ी बड़ी सी लाइन। मैंने कहा ये देख रहा है, एक लाइन है भाई साहब। क्या बात है, सब खुश हो गए देख के। क्या बात है भाई साहब, क्या लाइन खींच ली है मास्टर ने। ये एक और लाइन है, समझ रहे हो भाई साहब। अच्छा बढ़िया यार। मैंने कहा इस लाइन पर अभी देखते रहे ना क्या होगा। इस लाइन पर लालू, इस लाइन पर मैंने दो को चार रख दिए। कितने चार्ज रख दिए? दो। देखना देखना, यहां से मैंने क्या करा, यहां पर एक चार्ज रखा और हाँ ठीक है, यहां पर एक चार्ज रखा। ठीक है, इस चार्ज का भी मैग्नीट्यूड कितना है लाला? क्यू। और इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है। इसमें किसी को दिक्कत ना हो रही है और मेरे को भी ना हो रही है, एकदम बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा देखना ध्यान से, अभी मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा ये जो चल रही है ना, इसका नाम मैंने एक्स एक्सिस रखा है, एक्स एक्सिस, और इसका नाम वाई एक्सिस। और ये दोनों जहां कट कर रखे हैं उसका नाम मैंने ओरिजिन रखा है। समझ के भाई साहब, ये बचपन से अपन लोग रखते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने कहा देखना ध्यान से, अपन ने क्या करा, अपन ने कहा भैया इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है जो कि दूरी पर है। कितनी दूरी पर है लाला? जो कि आपकी एक्स दूरी पर है कोई पॉइंट पी। और इस पॉइंट पर मेरे को क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड वो इंटेंसिटी बोलेगा, आपको अपने आप समझ जाना है कि वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है या सुनो। तो सवाल मेरा क्या है? सवाल है कि मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एट पॉइंट पी। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब डायरेक्शन भी बता दीजिए, कोई दिक्कत ना भाई साहब। मैग्नीट्यूड बता दे, डायरेक्शन बता दे, वेक्टर आ ही जाएगा, दिक्कत हो ही ना भाई साहब। क्या बात है, बढ़िया है। अब मैंने कहा यार क्या करें। मैंने कहा पहले कुछ करेंगे, पहले तो बढ़िया करेंगे। मैंने कहा देखो ये चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा। यस सर छोड़ेगा, अपने को पता है। तो मैंने कहा छोड़ेगा तो किधर छोड़ेगा? कहने का भाई साहब पहले एक बात बताओ, इस चार्ज को और इस पॉइंट से मिलाओ। मैंने कहा मिला दिया, बढ़िया है। कहले अब इस चार्ज को इस पॉइंट से मिलाओ। मैंने कहा मिला दिया, देखो बढ़िया है। उसके बाद कहले बताओ ये पॉजिटिव है नेगेटिव? मैंने कुछ नहीं बोला। तो अपन लोग तो बचपन से एक बात जानते हैं कि ना कुछ बोले तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, कोई इशू ना सर। अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पर क्या टुवर्ड्स अवे फेंकेगा? टुवर्ड्स नहीं, अवे फेंकेगा इस पॉइंट के। यस। तो भैया मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये जो इस पॉइंट पर होगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वो कुछ इधर होगी, हाँ या ना? अभी सुनना, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या इधर होगी? बोलो क्लियर एकदम। अरे बढ़िया है भाई साहब, क्या कहने आपने, क्या बात कर दी। मैंने कहा इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको नाम मैं कुछ भी ना दूंगा क्योंकि मेरे गलत ठीक है भाई साहब, देखना ध्यान से। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैंने नाम दिया ई। ई वन ले लो, और इसको मैंने नाम दिया E2। और तुम E1 और E2 की वैल्यू लिख दो। कहने लगे भाई साहब देखो अपन चार्ज का मैग्नीट्यूड देखो सेम है। मैंने कहा ये दूरी कितनी है? x, बढ़िया है। अच्छा ये दूरी तो अपन ने बताया ना, मैंने कहा ले लो आज ये दूरी कितनी है लाला? ए। ऑब्वियसली इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो बनेगा 0,+a, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनेगा 0,-a। किसी को इसमें इशू ही ना हो रही है, मेरे को भी ना हो रही है। मैंने कहा तुम जरा ध्यान से देखो, ये इस ट्रायंगल को देखो जिसको मैंने एक का नाम OP, इसका नाम रख दो A और इसका नाम रख दो B। तो तुम्हें एक बात दोनों ट्रायंगल में दिखेंगे, ये जो AP है और ये BP, कहते हाई हो रहा है BP, नहीं AP और BP बराबर है, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है चार्जेस के। तो क्या भाई साहब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी? सर आप बराबर छोड़ो, आप तो मेरे को यहाँ बता दो कि कितना कितना होगा। मैंने कहा एक काम करो, ये कितना है लाला? A, ये कितना है? X। और ट्रायंगल BOP क्या राइट ट्रायंगल है? सो कैन आई राइट दिस साइड के लिए मैं लिख सकता हूं √A² प्लस x²। हाँ भैया ये तो लिख ही सकता हूं। तो जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो लिखी जाएगी पॉइंट चार्ज के कारण KQ/R²। तो मैं लिखूंगा K बड़ा Q और R², और R² इज नथिंग बट √R² प्लस x² का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत ही ना भाई साहब। और इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा KQ/R² प्लस x²। बोलो क्लियर एकदम। अभी यहां तुम इसका देखो E1 का लिखोगे, सर E1 के लिए मुझे ये दूरी चाहिए
अब ये दूरी कैसे निकालूंगा, फिर से देखो ट्रायंगल ओ पी ए या ओ ए पी, तो क्या ये भी राइट ट्रायंगल है और ये हाइपोटेन्यूस की तरह बिहेव करेगा, और जैसे हाइपोटेन्यूस की तरह बिहेव करेगा वैसे तुम पाइथागोरस लगा लो, क्योंकि बचपन से तुमने 25-26 में एक ही बात पढ़ रखी है आंटी, क्या पढ़ रखी है कि भैया जो हाइपोटेन्यूस होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होता है। बढ़िया भाई साहब, तो मैंने कहा अब तो तुम्हें ये लंबाई भी पता चल गई, तो तुम तुरंत इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखोगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर इज अगेन नथिंग बट आर स्क्वायर प्लस, और ये आर स्क्वायर ना दादा, मैं आर स्क्वायर कहाँ चल गया बे, ये तो ए है ना, हाँ समझ रहे हो लाला, ये हाँ तुम ए हो, तुम कौन हो, तुम ए हो, ए स्क्वायर, तुमने अपना नाम कैसे बदल लिया, हाँ भाई साहब ठीक है, पंडित दीन दयाल उपाध्याय हो गए साहब, मैंने कहा हो जाओ, ठीक है भाई साहब कोई बात ना, मैंने कहा देखना ध्यान से, ठीक है अभी देखते रहे ना, ये कौन है ए स्क्वायर, कोई दिक्कत ना भाई साहब, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अब क्या बनेगा के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही बात है सर, सही एकदम बढ़िया, मैंने कहा क्या दोनों बराबर आ गए, रे लाला दिख ही रहा भाई साहब, तो मेरे को दिख गए, मेरे को दिख गए, अभी तक मान रहा था, आप जान भी लिया कि E1 बराबर E2, अच्छा भाई साहब, मैंने कहा एक काम करो, अब इन दोनों का मुझे नेट चाहिए, नेट चाहिए क्योंकि मुझे पता है जो E एट P होगा दैट इज नथिंग बट E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर होगा, और अगर इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है तो अपने पास कई तरीके हैं, कितने तरीके हैं साहब कुछ बताओगे, का तो हमें भी बता दो, मैंने कहा सुन ले ध्यान से लाला, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं तो पक्का इस एंगल का नाम तुम भी थीटा बोलोगे, क्योंकि रात को तुम्हें सपना आया था कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, यस दिख गया भाई साहब, दिख गया, मैंने कहा अगर ये थीटा तो मैं रंग थोड़ी सी बदलने की कोशिश करूंगा, तो बट ऑब्वियसली ये भी थीटा, और ये थीटा तो बट ऑब्वियसली ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट वाली प्रॉपर्टी नवी में तुमने पढ़ रखी है, समझ के भाई साहब, बढ़िया। ओह सर जोड़ने का तरीका, मैंने कहा दो वेक्टर पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो भाई साहब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मगर हम ऐसा ना करेंगे, हम तो तोड़ने जोड़ने की राजनीति करते हैं और भाई साहब उसी में विश्वास रखते हैं, तो तोड़ने के लिए मैं लाइन लूंगा, लाइन पहले ही ले रखा है, तो एक लाइन में इसके परपेंडिकुलर लेने की कोशिश करूंगा, ये एक परपेंडिकुलर लाइन ले ली मैंने, क्या बात है भाई साहब। अब तुम्हें पता है कि वेक्टर को तोड़ने के लिए भाई साहब क्या करें, अगर इस अपनी रेफरेंस लाइन पर है तो उनको छेड़े ही ना, अगर ना हो तो उनको छोड़े ही ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि भैया इन दोनों ही देखूंगा और दोनों ही रेफरेंस लाइन पे नहीं है, तो मैं बोलूंगा भैया इधर इधर जो आएगा, अभी तुम देखो ध्यान से, अभी तुम देखना, एक अपनी लाइन ऐसे है और एक अपनी लाइन ऐसे है, और एक वेक्टर अपने को ऐसा दिख रहा और दूसरा वेक्टर ऐसा दिख रहा, तो भैया क्या करूंगा मैं, कहने लगे भाई साहब आपको तोड़ने में काम कर लो, मैंने कहा देखना ध्यान से, तोड़ने के लिए ये एंगल लाला मेरे को थीटा दिख रहा और ये भी कितना दिख रहा थीटा, ये भी मेरे को ई दिख रहा और ये भी मेरे को ई दिख रहा है, क्योंकि E1 और E2 कैसे हैं बराबर, और मैंने क्या मान रखा है दोनों बराबर हैं ई के, सही बात है, और ई की वैल्यू मैंने निकाल रखी है लाला। अब देखो दो वेक्टर बराबर हैं तो उनका रिजल्टेंट बीच में आता है, बीच में, तो ये तो मेरे को दिख गया कि रिजल्टेंट तो इधर ही कहीं आने वाला है, लेकिन खैर फिर भी अपन कर लेते हैं, तो मैंने कहा वेक्टर को तोड़ने के लिए अपने को पता है वेक्टर रेजोल्यूशन से, जिधर एंगल उधर कॉस, उसके परपेंडिकुलर लाला साइन, तो मैं इधर लिखूंगा, इसका टुकड़ा इधर आएगा ऊपर वाले का, ये लिखा जाएगा ई कॉस थीटा, और नीचे वाले का भी इधर कॉस, जिधर एंगल उधर कॉस, नीचे वाले का भी लिखा जाएगा ई कॉस थीटा। अब इधर दोनों का कॉस कॉस आ गया तो इधर इसका आएगा ई साइन थीटा, और इधर पक्का उसका आ जाएगा ई साइन थीटा। अब तुम्हें पता है तुमने दो से किया चार, अभी चारों से मिले तुम्हारे क्या हालचाल, तो दोनों कहने लगे भाई साहब हम तो अपोजिट और एक दूसरे की ले लेंगे, क्योंकि लेने में विश्वास रखते हैं अपोजिट लोग, समझ भाई साहब ठीक है ले लिए। अब इनसे मिला, कहने भाई साहब हम दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में है तो हम जुड़ जाएंगे, मैंने कहा और तो सब खत्म, तुम ही दोनों तो हो, कहने फिर तो हम जुड़ जाएंगे, फिर बचा ही क्या, मैंने कहा तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पर, दैट इज नथिंग बट 2e cos थीटा के बराबर। ओ क्या कहने सर आपके, मैंने कहा बढ़िया यार। अभी देखना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पर आया है वो 2 ये P गायब होना चाहिए, P यहाँ आएगा, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पर है
दरअसल वो क्या है, 2e cos थीटा के बराबर, 2 रहा, e कितना है, ये देखो e1 e2 बराबर है और k क्यू बाई दिस के बराबर है, मतलब मैं लिखूंगा k, मैं लिखूंगा q अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही बात है, सही बात है। cos थीटा ये कहां से लाऊं, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल, ट्रायंगल तुमको दिखा रहा हूं, ओ ए पी, किस ट्रायंगल में डाला, ओ ए पी में अगर देखोगे तो ओ ई पी यही वाला ट्रायंगल है, या वाला, या देख रहे हो, ओ ए पी ये वाला ट्रायंगल है लाला। अभी देखते रहना ध्यान से, ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस और ये बनेगा हाइपोटेनियस। और cos थीटा अपने को पता है कि cos थीटा ओ ए पी में जो आएगा वो cos थीटा की वैल्यू आएगी बेस, बेस इज नथिंग बट एक्स, एक्स अपॉन हाइपोटेनियस इट इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे तेरी तो यही रख दिया जाए, मैंने कहा रखा जाए, तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट को आप आधा लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही ना भाई साहब। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आया, तो तुमने कहा साहब मैंने मैग्नीट्यूड जो देखा है वो ये दिखता हुआ मेरे को आ रहा है। मैंने कहा कितना आ रहा है, कहने भाई साहब ऊपर वालों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे देखो बेस बेस सेम दिख रही है, बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या मिलेगा मेरे को, 2kqx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। दिक्कत तुमको है ही ना, और मेरे को भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है आपके समक्ष, आप सभी के समक्ष। ये देखो, ये क्या बात है भाई साहब, बढ़िया है। चलो भाई साहब ये और इंपॉर्टेंट, मैंने कहा अरे जान ले क्या कर रहा हूं मैं, ये सब क्या कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, गए जिनको जाना था वो चले गए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन चुका है। क्या रिजल्ट है सर, मैंने कहा आओ सुनो। अच्छा डायरेक्शन की तरह ये भी एक बात देख लो, क्या डायरेक्शन उसी एक्सिस के लो, अगर दो चार्जेस देखो एक सिमेट्रिकल लाइन पर रखे हुए हैं और उनसे परपेंडिकुलर वाली लाइन पर, मतलब उनके एक्सिस पर पूछी गई है, तो क्या पॉजिटिव है तो अवे आया है, देख देख देख, अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो किधर आया, इधर, अगर नेगेटिव होता तो किधर आता, इधर। सर इससे आप इंपॉर्टेंट बता रहे हो, हमें तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन लग रहा है। मैंने कहा नहीं, तो मैं थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस चीज की गहराई को, कितनी जानलेवा चीजें होंगी। मैंने कहा अगर तेरे को सवाल ये 2 चार्ज का ना देता, वो 4 चार्ज का दे देता, कितने चार्ज का दे देता, 4 चार्ज का, तो क्या करता। मैंने कहा इसको, इसी चीज को तू देख ध्यान से, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई पी, ई नेट जो पी पर मेरे को दिख रहा है, इसी फॉर्मूले को देखो यहाँ पर, यहाँ पर क्या दिख रहा है भैया, मेरे को दिख रहा है के 2q। ये 2q क्या है, इन दोनों चार्जेस को जोड़ो, इन दोनों चार्जेस को जोड़ो, ये q और ये q, तो q टोटल कितना है, q टोटल की वैल्यू है 2q। यस यही तो है अपने काम का रिजल्ट, q टोटल की वैल्यू, q टोटल की वैल्यू है अपने को 2q के बराबर। बढ़िया है भैया। अब देखो मैंने क्या लिखा, ई नेट जो p पर है, इट इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट 2kq, 2kq, अभी देखना 2kqx, सही बात है, अपॉन इसके नीचे चलेगा आर, इस आर स्क्वायर ले रहा हूं, पट 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 पट, ठीक है, हाँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये बड़ी बात है, ये है क्यू टोटल, ये क्यू टोटल। इसी चीज का यूज करके तुझे तेरे को क्वेश्चन कराता हूं, देख, हाँ समझ गया भाई साहब। अभी सुनना ध्यान, सुनते रहना ध्यान से, बातें तो मैं बड़ी करूंगा ही, देखना ध्यान से। मैंने कहा देखो ध्यान से, अभी मैंने क्या करा, मैंने कहा भैया देखो 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 देखो, मैंने एक एक्सिस ली इधर, कहने बढ़िया है साहब आप ले लो, क्या दिक्कत है, ले लो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। एक ले ली इधर, और मैंने कहा भैया एक एक्सिस मैंने इधर ली है और एक जस्ट इसके पीछे ली है, समझ गए बाबू, बढ़िया। कहने बाबू बढ़िया है, आप ऐसा कर रहे हो तो मैं भी मानूंगा ऐसा कर रहे हो, कुछ तो बढ़िया कर ही रहे हो। मैंने कहा देखना, यहां से ए दूरी पर मैं रखा हूं कोई चार्ज, ए दूरी पर मैं रखा हूं कोई चार्ज, ये देखो, और ये देखो, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q, ये भी रहा Q और ये भी रहा Q, और सबके बीच की दूरी कितनी है, ए। इसका मतलब अगर मैं एक सर्कल छापूंगा तो एक सर्कल पे सब लाई कर जाएंगे, और इस सर्कल, इस
इन चारों के जो चार्जेस हैं इनके कॉमन मीटिंग पॉइंट जो से O है, इस O से x दूरी पर तेरे को फिर से पूछा है, क्या पूछा है सवाल तेरे को फिर से पूछा है, x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, कितनी दूरी पर बताओ, x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस पॉइंट P पर। अब तुम क्या करोगे, फिर से चारों के कहा, तुम्हें पता है, तुमने सुपरपोजिशन कहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फॉलो करती है, तुम रट मारे हो, तुम लिखोगे। अरे क्यों करोगे भैया, क्यों ऐसा कर रहे हो? मेरे को पता है कि जब कभी अगर चार्जेस लाइन पर हो और उनको मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर, यस परपेंडिकुलर पूछा हो, तो सीधा के क्यू टोटल x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 करो। मतलब सर क्या ये चारों चार्जेस एक ही प्लेन में? हाँ सर। क्या इन्हीं के परपेंडिकुलर लाइन में पूछा है? हाँ सर। तो मैंने क्यों कर रहे हो, तुम सीधा लिखो ईपी, जो मैं लिखूंगा मैं कुछ ना करूंगा, मैं तो ईपी सीधा लिखूंगा के टोटल चार्ज क्यू 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 टोटल अभी कितना आ रहा है, अभी क्यू टोटल जो आ रहा है वो 4Q के बराबर आ रहा है। कितना आ रहा है बबुआ? 4Q। तो मैं लिखूं Q K इंटू 4Q, क्यू टोटल की वैल्यू कितना है? 4Q अपॉन X, अरे भाई साहब बढ़िया, अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये होल पावर 3/2। देख मैं साले क्यों ऐसा करूंगा, मैं क्यों अब फिर से प्रूविंग करूंगा? अपने को तो 2 मिनट में दिख गया। सर एक डेरिवेशन भी इसी के जैसा, तो मेरे को याद आ रहा है, मैंने कहा कल वही जो मार्केट वाले दुनिया वाले खूब भर भर के कराते हैं कि वो ऐसे करते, कहा कल भाई साहब देखो एक मैं ले रहा हूँ एक चीज, मैंने कहा ले लो बढ़िया यार, कल भाई साहब फिर से एक ले लिया, मैंने कहा फिर से तुम ले लो एक, कहने लगे अब एक रिंग लोग दुनिया वाले लेते हैं, दुनिया वाले क्या करते हैं एक रिंग लेते हैं, मैंने कहा रिंग लेने के लिए हम भी लेंगे, लो ये एक रिंग लेते हैं, क्या लेते हैं? रिंग, और कहते हैं कि इस पे जो टोटल चार्ज है वो Q है। कितना चार्ज है लाला? Q। और इसकी जो रेडियस है उन्होंने कहा भैया A है, और फिर वो कुछ और बोलेंगे, कहेंगे कि भैया देखो यहां पर इसके सेंटर से इसकी एक्सिस पर कोई दूरी x ले लो, क्या ले लो? x ले लो। मैंने कहा x तुम ले ही ले रहे, तुम भाई से बोलने की जरूरत तुम्हारे ना, मैंने कहा देखना इससे कोई दूरी मैंने x ले ली, और कहने लगे भाई साहब इस पॉइंट यहां पर पॉइंट P होगा, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अबे तो मेरे को तो पता है ना, मेरे को पता है कि अगर चार्जेस है, अगर तुम इन चारों को भी लेते तो एक सर्कल पे ही लाई करते और उनसे परपेंडिकुलर, मतलब उनके एक्सिस पर ही पूछा गया था। और याद रखो क्या मैं डायरेक्ट लिखा के टोटल चार्ज x अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, और अगर ये पॉजिटिव सारे थे तो क्या अवे होता? कब? जब पॉजिटिव थे। तो नेगेटिव होंगे तो क्या टुवर्ड्स? यस सही है सर, सही है। मैंने कहा इसी तरह यहां भी बातें करेंगे अपन जानलेवा। मैंने कहा देखो क्या सारे के सारे एक सिमेट्रिकल, एक प्लेनर सिमेट्री पे लाई कर रहे हैं? हाँ सर प्लेनर सिमेट्री पे लाई कर रहे हैं। मैंने कहा टोटल चार्ज कितना है? कहने लगे भाई साहब क्यू। तो मैंने कहा क्यू, फिर क्यू को अपन क्यों डेरिवेट करेंगे? हालांकि जब अपन सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण निकालना सीखेंगे तो इसका डेरिवेशन करेंगे, कि जब अपन कंटिन्यूअस बॉडीज पर अपन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अपन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीखेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। मगर अभी अपन लोग क्या करेंगे, अभी जुगाड़ लगाएंगे कि अपने को तो पता है ये तो प्लेनर सिमेट्री है, और सारे के सारे चार्जेस, हर चार्ज ए दूरी पर ये जो ए चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली यस, ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे इस ओरिजिन से हर चार्ज, हर छोटा चार्ज जो कि इस रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो ए दूरी पर होगा। तो फिर तो अपने को वही वाला फॉर्मूला लग गया, कितना भैया? के टोटल चार्ज क्यू टोटल इज क्यू इनटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। क्या यही प्रूफ करते थे? हाँ सर यही प्रूफ करते थे। मैंने कहा यही हम भी प्रूफ कर लिए, बस कंडीशन जान लो। अगर कई सारे चार्जेस एक प्लेनर सिमेट्री पे लाई कर रहे हैं, यस एक प्लेनर सिमेट्री पर, हाँ, और उनके एक्सिस से, एक्सिस मतलब उन प्लेनर सिमेट्री के सेंटर से पास होने वाली लाइन पर कहलाएगी एक्सिस, और उस एक्सिस पर किसी दूरी एक्स पर पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तू डायरेक्ट लिख के क्यू टोटल एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, के क्यू टोटल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। खत्म। सर अगर ये पॉजिटिव है तो इधर जाएगा, नेगेटिव है तो इधर जाएगा। बोल समझ आया नहीं आया? क्या कंसेप्ट चमका है? अगर तेरे को बातें समझ आई हैं तो इस चीज को शेयर कर, लोगों तक पहुंचा, समझ के भाई साहब, लोगों को दिखे कि क्या चीजें चल रही है। यस और नो? बात समझना ध्यान से। अभी अपन लोग थोड़ी थोड़ी बातें और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? आज यहीं तक कर लेते हैं। गुड नाइट।